नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। चले थे फ्लाइट में लेकिन दरभंगा पहुंचे बसों में भरकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ यही स्थिति दरभंगा एयरपोर्ट की बनती जा रही है। और जो सोमवार को फ्लाइट रद्द हुई उसमें कहानी आज वही बताएंगे कि क्या हुई, यात्रियों के साथ क्या हुआ और किस तरीके से दरभंगा फ्लाइट लेकर के आने वाले लोग जब मुंबई से चले तो उन्हें कोलकाता पहुंचा दिया गया और कोलकाता से फिर पटना और फिर पटना से दरभंगा बाय बस लाया गया। तो यात्रियों को जो पहले नहीं बताया जाता या फ्लाइट कैंसिल पहले नहीं की जाती है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है वो देख लीजिए। पटना से 2 बसों में दरभंगा भेजे गए 88 हवाई यात्री और यात्रियों ने यह बताया कि मुंबई से दरभंगा जाने वाली फ़्लाइट ख़राब मौसम के कारण कोलकाता डाइवर्ट हो गई थी और शाम तक दरभंगा में मौसम ठीक नहीं हुआ तो रात 8:20 पर यह फ़्लाइट कोलकाता से पटना के लिए उड़ी और रात 9 बजे ये पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुई और 88 यात्री इसमें सवार थे जो किसी भी हाल में जाना चाहते थे, इसलिए उनके लिए ये व्यवस्था की गई और रात में 9 बजे पटना पहुंचे। उसके बाद विमान के यात्रियों को 2 बसों के ज़रिए दरभंगा भेजा गया और 2 लग्जरी बसों में विमान के 88 यात्रियों को बिठाया गया। तो इसके बाद सड़क मार्ग से ये दरभंगा पहुंचे। अब मैप के जरिए समझिए कि क्या रूट था। ये मुंबई से दरभंगा आए, दरभंगा से कोलकाता चले गए, कोलकाता से पटना आए और पटना से फिर बस से ये दरभंगा पहुंचे। तो ये पूरा जो है एक सर्किल बन गया और इसमें पूरा आनंद यात्रियों को एक तरह से मिल गया, या उनके लिए आनंद था या ये एक सज़ा थी, ये अब वो यात्री ही बता पाएंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है या जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं वो किस तरीके से अखबारों में या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें दे रहे हैं वो देखिए कि अब घने कोहरे में, ये न्यूज़ 18 हिंदी पोर्टल में लिखी हुई खबर है कि अब घने कोहरे में भी नहीं रद्द होगी फ़्लाइट, जाने दरभंगा एयरपोर्ट की नई व्यवस्था क्या है। तो ये न्यूज़ 18 का है मामला, जिसमें डायरेक्टर मनीष कुमार के हवाले से बताया गया कि AGL यानी एयरपोर्ट ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम जो है उसका एक सर्किट लगकर तैयार है, दूसरे सर्किट को लगाने का काम जारी है और ये सर्किट अगर लग गया तो दरभंगा एयरपोर्ट पर इन लाइट के सहारे कोहरे के बीच भी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाना संभव हो पाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब ये फॉग ख़त्म हो जाएगा तब होगा। सवाल ये है। एक और पोर्टल न्यूज़ जी न्यूज़ का है, उसमें लिखा जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, इस एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम में भी लैंड और टेक ऑफ करेंगे विमान। कब करेंगे विमान? तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें इस तरह से दी जा रही हैं कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है और 1-2 दिन में पता चल गया दिक्कत कितनी है। और इसमें अखबार में ये भी लिखा हुआ कि इसको लेकर एक सर्किट लगकर तैयार हो गया और जल्द ही दूसरा सर्किट लग जाएगा। वो जल्द ही शायद इस जनवरी के अंत तक बताया जा रहा है, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य भी हो सकता है क्योंकि मौसम की जो मार है या कोहरे की जो मार है वो यही पहले और 2 हफ्ते में जनवरी के रहती है। और इसको ध्यान में रख करके जो व्यवस्था नहीं की गई उसका ये आलम है कि फ़्लाइट जो है 16 से 2 हो गई और यात्रियों की संख्या 2300-2400 से लेकर के घट करके 276 हो गई। तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है जो वर्स्ट इस तरह का इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई केंद्र सरकार के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, कि यात्रियों को जो है वो इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो विमानन कंपनी स्पाइसजेट है या इंडिगो है, ये लोग चांस ले रहे हैं कि मौसम अगर ठीक हो गया तो लैंड करा देंगे, नहीं हो गया तो डाइवर्ट करा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका पैसा, यात्रियों का पैसा भी लगा हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इस रिस्क के चक्कर में यात्री क्यों पिस रहा है, और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूं, आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।